समझना है और उसके बाद क्वेश्चन को करना है, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इफ, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ रिजल्टेंट ऑफ ए बी प्लस सी, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इफ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी एंड सी, ठीक है, रिजल्टेंट इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। इफ रिजल्टेंट इज अलोंग, मतलब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए बी सी, तो मैं आर वेक्टर लिखता हूँ, इफ रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल दिस वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो आर से तुमको पता ही है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। फटाफट बताओ, चलो धीरे 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 करके क्वेश्चन को हम लोग बढ़ाएंगे। वेक्टर दिया है ए, वेक्टर दिया है बी, इसका टेन, इसका ए एंगल सेक्शन दिया है, फाइंड द वेक्टर। अब ये सी का इधर मतलब ये एंगल लिख देता हूं मैं 30 डिग्री। चलो फटाफट बताओ, फाइंड द रिजल्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी इफ द रिजल्टेंट, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए बी सी इज अलोंग वाई एक्सिस। क्वेश्चन को सॉल्व करो, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो, चैट बॉक्स में आंसर डालो, आंसर चैट बॉक्स में डालो। ये ट्यूटोरियल है, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर है गाइस, जेई एडवांस के लिए, ठीक है। ये पूरा सेशन जो है वो जेई एडवांस एंड कुछ हद तक एम्स, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एम्स के लिए भी नहीं होंगे, एम्स के भी ऊपर लेवल के होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी स्केलर वेक्टर चल रहा है, फिर कैलकुलस आएगा, कैलकुलस के बाद अपना काइनेमेटिक्स आएगा। करो इसको, इसको पहले ड्रॉ लिख दो फटाफट, चलो जो भी आपका आंसर आएगा गाइस प्लीज इसमें लिख दो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया है, इसका लेंथ बे सब कुछ दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये कितना होगा इफ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए बी सी इज अलोंग वाई एक्सिस, इज अलोंग वाई एक्सिस। आंसर लिखो, फिर मैं बताऊंगा किसका सही है। ठीक है श्रेया, तेरा सही है। और मितांश तेरा क्या आया? तो तूने क्या लिखा है एक्चुअली, वो तूने उसमें लिखना।
ठीक है, और गाइस नहीं, क्वेश्चन समझ में है ना? मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया, एंगल 60 है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये क्वेश्चन मार्क है गाइस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी मतलब क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या है? चलिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मुझे सी का मैग्नीट्यूड चाहिए भाई। सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा वो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क है। तुम कोई भी मेथड से करो, कोई भी मेथड से। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। वी कैन डू इट बाय मल्टीपल मेथड। और जिसको मतलब फिर जिन लोग का आया है हैंड रेज करो, फिर मैं पूछूंगा कैसे किया तुमने। अब तक मुझे 2 लोग का आंसर सही आया है, अब तक सिर्फ 2 ही लोग का आंसर सही आया है। सपोज किसी का आंसर सही है तो बोलूंगा, तुम लोग आंसर डालते रहो। सिर्फ 2 ही लोग का आंसर सही है, मैंने बोला ना, श्रेयन मितांश, और बाकी लोग करते रहो। ओके टीशा, टीशा भी सही है, धनंजय सही है। और नील चिन्मय आया, कृष्णा भट्ट, जो जिन लोगों में हैंड रेज करने के लिए बोल रहा हूँ वो करो, ठीक है? नील नाइक हैंड रेज कर, कृष्णा भट्ट हैंड रेज कर, अद्वैत संख्य हैंड रेज कर। मैं किसी का भी बोल सकता हूँ, किसी को भी बोल सकता हूँ। अमन हैंड रेज कर, ऋषभ हैंड रेज कर, ऋषभ। चैतन्य जठान हैंड रेज कर। पहले इतने लोग हैंड रेज करो। वेद पान से हैंड रेज कर, वेद पान से। मितांश हैंड रेज कर। मैं तुम लोग को माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, कभी मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका माइक ऑफ ऑन रहना चाहिए, माइक ऑन ही रहेगा आपका, माइक ऑफ ही रहेगा आपका, सॉरी, ऑफ ऑफ। श्रेय, बोलूंगा तभी करना है ना, बोलूंगा तभी करना है, जिसको बोलूंगा उसको ही बोलना है, ठीक है? नील किया क्या इसको? नील आया आंसर इसका? मुझे 32/√3 आया। 32/√3, ओके। हाँ तो डाल ना, मतलब उस पे डाल डाला है चैट में। ओके, डाला है क्या? अभी रिसेंटली डाला क्या, पहले डाला? हाँ अभी डाला है। ओके ठीक है। अद्वैत संघ की तरह क्या है भाई? सर मेरा 32 आया। नहीं, ठीक है। रश्मि, रश्मि तेरा कितना है? रश्मि प्रभु, रश्मि प्रभु हैंड रेज कर।
Sir, I got 4 root 3s. नहीं, ठीक है। रश्मि तू पहले बता कैसे करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या मतलब क्या सोचा तूने पहले? So first I went to find the resultant of A vector and B vector, but then I saw that you had said that the resultant of A plus B plus C is along y-axis. So the angle between y-axis and B vector is 30 degrees, and C vector and D vector are perpendicular. So I use tan 30 equals to opposite upon 12. ठीक है, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर रश्मि, म्यूट हो जा। कोई दिक्कत नहीं अमन, समझो। देखो क्वेश्चन, देखो एडवांस क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, मतलब समझ में आना, समझ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा, ठीक है गाइस। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। श्रेया तूने क्या किया? श्रेया तूने क्या किया? और मैंने bx फाइंड किया जो 6i आया और a 10 आई है, और फिर c का x फाइंड करना है। तो c अगर इट इज अलोंग y एक्सिस तो फिर c का x -16i होगा ताकि x कैंसिल हो जाए, और फिर b के y से फर्क नहीं पड़ता, एक बार c का x मिल गया तो फिर c cos 30 इक्वल्स टू cx, तो फिर cos 30 को दूसरी बाजू ले जाएंगे तो 16 इंटू 2/√3 तो 32/√3। ठीक है गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो एकदम सिंपल है, ठीक है, ठीक है गाइस। मिताज तूने भी यही किया या तो कोई दूसरा किया? यस सर, कंपोनेंट्स निकाले सर। ठीक है गाइस, गाइस देखो मैं इसके बाद में एक नॉर्मल, सुनो, इसके बाद में एक नॉर्मल क्वेश्चन करूंगा, मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन। देखो ये तो मैंने इस तरीके से बोला, ठीक है, मैं अलग अलग टाइप के वेरिएशन वाले क्वेश्चन दूंगा, लेकिन पहले एक बात समझो कि क्या पूछा है, और एक ही क्वेश्चन मैं आपको 2 या 3 मेथड से करके दिखा सकता हूँ। कितने मेथड से? 2 या 3 मेथड से गाइस, 2 या 3 मेथड से हो सकता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन टेलेट से भी हो सकता है, कॉन्करेंट से भी हो सकता है, आई कैप जे कैप के कैप मेथड से भी हो सकता है, बहुत सारे मेथड से हो सकता है, अपने रूल्स लगा के हो सकता है, तुमको जहां से चाहिए वहां से। लेकिन पेपर में अपने को फास्ट करना होता है, मतलब जितना फास्ट आंसर आएगा उतना अच्छा है, राइट। तो कैसे सोचना है, देखो स्केलर वेक्टर हमने काफी किया है, राइट। मैं इस स्केलर वेक्टर को इतना टाइम क्यों स्पेंड किया, क्योंकि पूरा स्केलर वेक्टर फिजिक्स है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। इवन एडवांस के अच्छे क्वेश्चन स्केलर वेक्टर आपका अच्छा हो तो बहुत मस्त क्लिक होते हैं। प्लस आपको आपका थॉट प्रोसेस बनाना है, सो यू हैव टू बिल्ड योर थॉट प्रोसेस अराउंड दिस, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ थॉट प्रोसेस मतलब क्या, कैसे सोचना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन वापस एक बार बोलता हूँ, देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोला मैंने? इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं अभी अगले पेज पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए वेक्टर कितना था? 10 12, ठीक है। तो ये मेरा ए वेक्टर था, ए वेक्टर था कितना? 10। फिर बी वेक्टर कितना था? 12, ठीक है। और इसका एंगल कितना? 60। एंड सी वेक्टर कितना था? मुझे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है कि अपने को अभी एट प्रेजेंट नहीं पता। सी लेते, सी पकड़ते, उसको सी पकड़ते, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सी, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो सी पकड़ते और इसका एंगल लेते 30 डिग्री। तो पहले एक बात बताओ, एक काम करो, देखो एकदम इजी मेथड, इजी मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ना दिमाग बिना लगाने वाली मेथड। दिमाग लगाना नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं बिना दिमाग लगाने वाली। फिर अपन करेंगे दिमाग लगाने वाली मेथड। दिमाग मतलब क्या, थोड़ा सा आपको कैसे सोचना है अलग से फास्ट करने के लिए। तो पहले बिना दिमाग वाले मेथड से करते हैं। बिना दिमाग मतलब एकदम इजी, अलजेब्रा मेथड। कौन सा मेथड? यूनिट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं बिना दिमाग लगाने वाली मेथड। अच्छे एडवांस के क्वेश्चन आई कैप जे कैप के कैप मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। तो पहले एक काम करो, चलो सारे वेक्टर्स को लिखना चालू करो। सबसे इजी कौन सा वेक्टर है यहाँ पे? ए वेक्टर। ए वेक्टर को क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप? ए वेक्टर क्या हो गया? 10 आई कैप, 10 आई कैप। समझ में आ रहा है? सिंपल है, 10 आई कैप।
ठीक है। बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? अब बी वेक्टर को एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ बी वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन? ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, एंगल 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 cos 60, तो ये हो जाएगा 12 cos 60 मतलब कितना? 6, और 12 sin 60 ये कितना हो जाएगा? 6√3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 i कैप प्लस 6√3 j कैप। तो बी वेक्टर को भी लिख दिया मैंने। बी वेक्टर को क्या लिख दिया? 6 i कैप प्लस 6√3 j कैप। पहले मुझे बताओ, ये इतना तो समझ में, कुछ बिना दिमाग लगा के ए एंड बी को कन्वर्ट करो, ठीक है। अब सी वेक्टर, अब सी वेक्टर को क्या लिखेंगे बताओ? अरे सी वेक्टर को क्या लिखेंगे? अब मैंने लिखा है यहाँ पे सी वेक्टर, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा सी वेक्टर, और यहाँ पे एंगल हो गया 30 डिग्री। अब इसका मैग्नीट्यूड हो गया सी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया सी। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नीट्यूड सी है तो ये कितना हो जाएगा? सी cos 30, और ये कितना हो जाएगा? सी sin 30। मतलब इसका वैल्यू कितना है? c/2, और इसका कितना है? √3c/2। आपको इतना समझ में आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है ना, c है, अपने को c की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? c × √3/2, और ये क्या होगा? c/2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे सी वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज सी वेक्टर? अरे सी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये माइनस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं -√3c/2 i कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? c/2 j कैप। सबको समझ में आया? मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या? पहले कैन यू राइट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप? लिखा। ये तो एकदम सिंपल वाला, अरे सुबह का अपन ने चीज वापस बना के कर दिया। इसमें कोई दिमाग, अब तक तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, अभी तक तो कोई जेई एडवांस का दिमाग ही नहीं है, कोई आईआईटी वाला दिमाग इसमें है अब तक। अब मैंने क्या पूछा था? फाइंड सी, मतलब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। आई नीड वैल्यू ऑफ सी इफ रिजल्टेंट ऑफ दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो मुझे बताओ इफ रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो मुझे बताओ इन टर्म्स ऑफ जे क्या दिखेगा? अरे रिजल्टेंट सपोज अलोंग वाई एक्सिस है, तो इन टर्म्स ऑफ जे कैप क्या दिखेगा? मतलब इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप क्या दिखेगा? आई कैप का टर्म आएगा कि नहीं आएगा? अरे रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो कौन सा टर्म जीरो होगा मुझे बताओ? इट इज गोइंग टू बी व्हाट? नो आई कैप, मतलब क्या? 0 आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, समथिंग जो भी है, जो भी कुछ भी हो सकता है। समथिंग जे कैप मतलब अपन उसको एक्स जे कैप लिख देते हैं, ठीक है, या वाई जे कैप। बट आई कैप का टर्म कितना आना चाहिए? गाइस आई कैप का टर्म कितना आना चाहिए? अरे भाई आई कैप का टर्म कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। हाँ, तो आई कैप का टर्म 0 आना चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जब रिजल्टेंट में लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? जब a प्लस बी प्लस सी, जब मैं a प्लस बी प्लस सी करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सब आई कैप के टर्म ऐड करो, तो 10 + 6 16 माइनस √3/2c आई कैप। इतना समझ में आ रहा है? प्लस 6√3 प्लस c/2 जे कैप। मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो भी मैंने यहाँ पे किया रिजल्टेंट वेक्टर, ये समझ में आया? देखो अलजेब्रा, फुल अलजेब्रा से सॉल्व कर रहा हूं मैं। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय एकदम प्योर अलजेब्रा। आई कैप जे कैप मेथड बोलते हैं, यूनिट वेक्टर मेथड। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चीज 0 होनी है? डायरेक्ट तो सबको ऐड करो ना भाई, आई कैप ऐड हो जाएगा, जे कैप ऐड हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये जो चीज है, ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज क्या हो जाएगी गाइस? अरे ये चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ मुझे। 0 हो जाएगी। अब मुझे तो 0 हो गई, तो 16 इज इक्वल टू √3/2c। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी? 16 2 32/√3। समझे क्या? समझे गाइस? समझे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना आया? 32/√3 आया। ये सॉल्यूशन है, ये पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं बिना दिमाग वाली मेथड, ठीक है। सिक्सटीन कहां से आया? अरे ओम, ए बी सी को ऐड कर, 10 आई कैप प्लस 6 आई कैप प्लस दिस, कितना आएगा आंसर? 10 + 6 कितना? 16 आई कैप, 10 + 6 16 आई कैप माइनस √3c/2 आई कैप। डायरेक्ट लिखा ना मैंने।
ठीक है, थोड़ा सा देखो जेई एडवांस का जो लेक्चर होता है ना, जेई एडवांस का लेक्चर थोड़ा सा फास्ट जाएगा, फास्ट मतलब अभी स्टार्टिंग में तो 100, बाद में थोड़ा सा और फास्ट जाएगा, ठीक है। अब तुम मुझे वापस पूछ रहे हो, मुझे एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था गाइस, क्वेश्चन में क्या दिया था, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देखो वापस, इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस इज अलोंग वाई एक्सिस, क्या दिया है यहाँ पे, इफ रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या है, रिजल्टेंट इज अलोंग वाई एक्सिस का मतलब क्या है, रिजल्टेंट का आई कैप कितना हो जाएगा, अरे रिजल्टेंट का आई कैप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अरे रिजल्टेंट का आई कैप 0 हो जाएगा, तो इसलिए रिजल्टेंट का जो आई कैप है, मतलब रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, राइट गाइस, सिर्फ वाई कंपोनेंट बचेगा, इसीलिए अपने को 0 किया और इससे सॉल्व किया डायरेक्ट, समझ में आया। तो ठीक है ठीक है, एक 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 सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ, एक दूसरे मेथड से बताता हूँ। दूसरे मेथड से बताने के लिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करो, सपोज चाहिए तो खुद से ट्राई करो, ठीक है। हाँ मन आएगा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग, पहले तुम ये तो करो, ये लिख के हो गया तुम्हारा सबका, ठीक है। दूसरा जो मेथड है ना गाइस, दूसरा मेथड मतलब कोई मेथड ऐसा अलग से मेथड नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ गाइस, जहां पे सब लोग देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बाद में मैं वापस करूंगा, पहले मुझे एक सिर्फ बात बताओ, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करके सिर्फ दिखाओ, ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर है, सॉरी ये इसमें ब्लैक ब्लैक में दिखेगा नहीं, मेरा ये ए वेक्टर है, इसका लेंथ है 10, ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, जिसका लेंथ है 12, लेट्स से मैं पकड़ लेता हूं एंगल मतलब 30 डिग्री, और ये वेक्टर है सी वेक्टर, जिसका एंगल है 6√3, ठीक है। जस्ट ऐसे एक क्वेश्चन, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम क्या एडवांस वगैरह का क्वेश्चन नहीं है। मैंने बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, एक बार जस्ट कैलकुलेट करो। दिस नॉट जेई एडवांस का क्वेश्चन, बट मुझे इससे कुछ बताना है आपको, इस क्वेश्चन से मुझे कुछ आपको बताना है। दिस नॉट जेई एडवांस का क्वेश्चन अगेन, बट मुझे कुछ बताना है, क्वेश्चन मुझे कुछ बताना है, इसका आंसर कितना होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 6√3, 6√3 है, दिस इज 6√3, this is 6√3, this is 10, this is 12, A, B, C, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। फाइंड द मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। सब लोग करो, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ ऐसा एकदम वो नहीं है। मैं दूंगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन तो मैं देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। क्या करो, इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो ना यार, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, 8, 10 है, 12 है, 6√3 है।
ठीक है, सब यहाँ पे एक बार देख लो, सब यहाँ पे एक बार देख लो। इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं, अपने आई कैप जे कैप मेथड। क्या करोगे आई कैप जे कैप मेथड से? ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको मैंने 3 मेथड से आपको करके दिखाऊंगा, 3 मेथड से। सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 3 मेथड। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 10 आई कैप। कैन यू राइट बी वेक्टर डायरेक्टली, कैन यू राइट बी वेक्टर डायरेक्टली? ठीक है, सबसे सिंपल तो जो वेक्टर है वो पहले लिख देता हूं मैं। 6 वेक्टर इज इक्वल टू -6√3 आई कैप। बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर कितना है, इसका ये कंपोनेंट ये कंपोनेंट कितना हुआ? कोई बोलेगा सर बी वेक्टर तो ऐसा है, तो ये हो जाएगा मेरा बी वेक्टर ये 12 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 12 cos 30। देखो बाजू वाला, इसके बाजू, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो 12 cos 30 मतलब कितना हुआ, 6√3, और 12 sin 30 मतलब कितना, 6। समझ में आ रहा है? तो बी वेक्टर को मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर क्या लिखेंगे अपन, बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, 6√3 आई कैप, ठीक है, और यहाँ पे होगा +6j कैप, ठीक है। तो मैंने अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो सारे आई कैप के टर्म ऐड हो गए, तो मुझे तो आई कैप ऐड हो गया, तो कितना बचा, 10 आई कैप +6j कैप। सबको समझ में आया? देखो जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ वो सारे टर्म ऐड हो जाएंगे, ये सारे टर्म ऐड हो जाएंगे, ये सारे टर्म ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हो जाएंगे तो ये और ये कैंसल, बचा 10, तो यहाँ पे बचा 10, ठीक है, और 6j कैप का यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये दोनों मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे बता, इतना समझ में आया भाई? रिजल्टेंट वेक्टर समझ में क्या है, फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपना अलजेब्रा। मुझे बताओ यहाँ पे कहीं पे भी अपन ने कोई ज्योमेट्री की है क्या? √10 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, तो इधर आंसर आ जाएगा √100 + 36, तो √136। समझे? तो ये क्वेश्चन जो मैंने किया ये नॉर्मल मेथड से किया, ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को मैंने नॉर्मल मेथड से किया, राइट? ठीक है, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ ये जेईई एडवांस का नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन मैंने इजी लेवल में बनाया, क्योंकि आई कैप जे कैप से करा मैंने, आई कैप जे कैप से किया, तो मेरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इजी बन गया। लेकिन गाइस फाइनली जो टॉपर बनते हैं उनको स्पीड मैटर करता है। देखो आपका स्पीड भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे बताओ इतना आई कैप जे कैप लिखोगे सब कुछ, टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? जिसको सपोज मुझे फट करके करना है, अरे मुझे डायग्राम में आंसर निकालना है, क्यों भाई ये सब कुछ लिखूं मैं बात कर रहा हूँ जेईई एंड नीट में, मैं बोल रहा हूँ सपोज जेईई मेन में, जेईई एडवांस में आप बैठे हो और आपको एकदम विद इन, मतलब ऑन द स्पॉट आपको करना है आंसर। ये सब इतना लिखने का, फिर उसके बाद एक ऐड करने का, फिर कट करने का, फिर लिखने का, फिर और करने का, क्यों करना है भाई? ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, कोई भी वेक्टर, मतलब मैं ऐसा जब बोलता हूँ गाइस, मैं ऐसा बोलता हूँ जब मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 10 + लेट्स से 4 + लेट्स से 5, तो क्या मैं इस 4 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या? मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, 10 + 2 + 2 + 5 कर सकता हूँ क्या मैं? फिर मैं 10 + 2 को ऐड करूंगा 12 मिलेगा, 2 + 5 को ऐड करूंगा 7 मिलेगा, ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड करूं मैं। इन शॉर्ट गाइस मुझे 3 नंबर को ऐड करना था, गाइस मुझे 3 नंबर को ऐड करना था, लेकिन मैंने 3 नंबर के कितने नंबर बनाए? अरे मैंने 3 नंबर कितने नंबर बनाए? 4 नंबर बनाए। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, ये 4 के जो 2 और 2 हो गए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं ना, उसको ही तो कंपोनेंट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कंपोनेंट करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कब करना है कंपोनेंट लेके क्वेश्चन को, कब सॉल्व करना है? एक बात बताओ सब लोग यहाँ पे बताओ, मैंने ये चीज पहले भी आपको करवाया था। देखो मैं आपकी सोच बढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी सोच बना रहा हूँ, ठीक है गाइस, मैं आपकी सबकी थिंकिंग बना रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है, एक बी वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, सी वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड लेट्स से 2 है, और ये डी वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो जो था ए + बी + सी + डी कैसे करते थे आप याद करो, ऐसा क्वेश्चन कैसे करते थे? ये कब करते थे? जब हम लोग को पता था एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग ही सब कुछ है। तो 8 और 2 बचा कितना है यहाँ पे भाई? तो हम लोग पहले क्या करते थे, मुझे ए बी सी और डी करना है, तो ए और 2 पहले इसको ऐड करते थे, तो 8 और 2 कितना बचा? 8 और 2 कितना बचा?
अरे 8 and 2 कितना बचा अपने रूल से, राइट? तो 8 and 2 कितना बचा? 6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, यहाँ पे तो 6 बचा। फिर मुझे बताओ ये 6 और ये 4 कितना बचा? ये 6 और ये 4 कितना बचा? 2 बचा। अब ये 6 और ये 2 दोनों परपेंडिकुलर आ गए, तो मुझे तो रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? रिजल्टेंट ऐसे कुछ आएगा। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड? 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आपको मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? अंडर रूट ऑफ कितना आ गया? 40 आ गया। समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ ये क्वेश्चन अपन ने किससे सॉल्व किया था? इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व किया था? कॉनकरेंट रिप्रेजेंटेशन कॉनकरेंट से किया था। फटाफट कॉनकरेंट में लगा दिया, ये एंटी पैरेलल वेक्टर सब्ट्रैक्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर सब्ट्रैक्ट, फिर दो वेक्टर के अंदर एंगल 90 हुआ, रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। कोई दिक्कत था इसमें? मुझे तो अपने रूल नंबर 1 2 3 से मैंने बनाया था, उससे किया, राइट? फिर पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस सब्ट्रैक्शन एडिशन, उससे किया कि नहीं किया? ठीक है, तो ये तो अपन ने उस मेथड से किया, उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को मुझे आई कैप जे कैप से करना होता, आई कैप जे कैप से, तो कैसे करते बताओ मुझे? इसी क्वेश्चन से मुझे आई कैप जे कैप से करना होता तो ए वेक्टर को 8 आई कैप लिखते, फिर बी वेक्टर को 6 जे कैप लिखते, ठीक है, फिर सी वेक्टर को -2 आई कैप लिखते, फिर डी वेक्टर को क्या लिखते? -4 जे कैप लिखते। अब मुझे बताओ इन दोनों को, सपोज तीनों को ऐड करना होता, ए बी सी डी, तो क्या करते बताओ मुझे? तो ए बी सी डी तो किस किस को ऐड करते? 8 आई कैप -2 आई कैप, कितना बचा? मतलब एक मिनट, तुमको चाहिए तो और भी लिखता हूं टर्म, ठीक है? 8 आई कैप प्लस बी था 6 जे कैप -2 आई कैप -4 जे कैप, फिर 8 आई कैप -2 आई कैप बचा कितना? 6 आई कैप, 6 जे कैप -4 जे कैप प्लस 2 जे कैप। आपको समझ में आ रहा है क्या? फिर ये हो गया मेरा ए वेक्टर। अब मुझे बताओ ए वेक्टर मेरा मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। अब मुझे तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरा ये हो गया, तो 36 + 4 40 आ गया। मुझे बताओ कौन सा, ये लंबा मेथड था या ये था? अरे मुझे बताओ कौन सा था? अरे भाई इतना आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप आपने लिखा, अरे आई कैप जे कैप आई कैप जे कैप लिख के ये किया, तो इतना फटाफट इधर तो क्या किया मैंने? देखो ये तो डायग्राम ऑलरेडी दिया था कि 8 - 2 6 लिखा, 6 - 4 2 लिखा, रिजल्टेंट फटाफट ड्रॉ किया, डायग्राम में आंसर आ गया, डायग्राम में आंसर आ गया। ये फास्ट था कि नहीं था? ये मेथड फास्ट था कि नहीं था? तो अब तुम मुझे एक बात बताओ भाई, ये मेथड फास्ट था, ठीक है, ये मेथड स्लो था, लेकिन ये मेथड से क्वेश्चन तो बनना ही है। जिसको देखो, जिसको ना पढ़ करके देखो, आप लोग अभी एट प्रेजेंट हर एक आदमी अलग अलग लेवल पे है। आप में से कुछ लोग को फटाफट ग्रास्पिंग होती है, कुछ लोग का मैथ्स अच्छा होता है तो उनको फटाफट चमकेगा। आप में से कुछ लोग थोड़े से स्लो ग्रास्पिंग वाले होते हैं, धीरे धीरे चमकेगा। तो रिकॉर्डिंग देखने का, सेल्फ स्टडी ज्यादा करने का, आराम से बैठने का, मनन करने का, मेडिटेशन करने का, आपको चमकेगा, ठीक है, हर एक को चमकेगा, ठीक है, फटाफट चमकेगा। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद ध्यान में रखना, जिस तरीके से मैं आपका वो बिल्डअप कर रहा हूँ, आपका दिमाग बिल्डअप कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग मेथड से सोच के, तो आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा, टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले दिन में आप स्टड नहीं बनोगे, या पहले दिन आप एकदम ऐसा न्यूटन आइंस्टाइन बन के एकदम बैठा है आदमी, फटाफट क्वेश्चन दे दिया आ गया, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, 2 महीना 2 से 3 महीना, धीरे धीरे आप IIT के लेवल पे जाओगे, ठीक है। जैसे तुम लोग को रिजल्ट निकालना है, हमको भी आपसे रिजल्ट निकालना है, क्योंकि आप ही लोग हमारी मार्केटिंग हो। जब आप रिजल्ट निकालोगे तो ही हम भी चमकेंगे, आप भी चमकोगे, राइट? ठीक है, टेंशन मत लो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज है, ठीक है, तो लेकिन मुझे बताओ ये कब इजी होगा? अरे ये मुझे बताओ, ये मेथड इससे कब इजी होगा? बताओ, इससे ये मेथड कब इजी होगा? कोई बोल सकता है? जिनका म्यूट है, नहीं, अरे ये वो ठीक है जब समझेगा, लेकिन ये कब होगा? When the इससे कब? vectors are not orthogonal. हाँ, when all the vectors are along x-axis and y-axis, right? Guys, if all the vectors are along x-axis and y-axis, तब ये वाला मेथड फटाफट होगा, और ये वाला मेथड तब लंबा टाइम जाएगा। बट इफ द वेक्टर्स आर नॉट अलोंग x-axis and y-axis, तो क्या होगा बताओ? पंगा क्या होगा?
तब आपको इसको इससे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, कैन यू एक्सप्लेन अगेन, कौन है भाई जिनको देखो, जिनको ये समझ में नहीं आता ना गाइस, आप लोगों को सबको पता है, वापस आपको रिकॉर्डिंग देखनी है क्योंकि एडवांस का लेक्चर है, रेगुलर लेक्चर नहीं है, राइट। ठीक है, चलो जिनको समझ में आया था भाई प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि एडवांस का लेक्चर थोड़ा सा फास्ट ही जाएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराना है। अब मुझे एक बात बताओ, अरे हर बार धिंगरी आ जाती है अपनी। एक मिनट है गाइस। हाँ, मुझे एक बात बताओ, कोई भी वेक्टर, सपोज मैं एक वेक्टर लिखता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने एक वेक्टर लिखा। अब ये वेक्टर को सपोज मैं उनके कंपोनेंट से लिखता हूं, तो वेक्टर लिखने की जरूरत है क्या? सपोज मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को, लेकिन मैंने ए वेक्टर को लिख दिया उसके कंपोनेंट से, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, और इस वेक्टर को भी लिख दिया उसके कंपोनेंट से, तो ये bx वेक्टर प्लस by। तो क्या मैं मतलब मुझे ऐड करने थे दो वेक्टर, लेकिन अभी मैं कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ? चार वेक्टर्स को। अब मुझे बताओ मैं चार वेक्टर्स को क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट हुए ये अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस हुए। जब मैं वेक्टर के कंपोनेंट निकालता हूं तो सारे वेक्टर किसके अलोंग हुए? एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग हुए कि नहीं हुए? तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, कॉन्करेंट में हम लोग बात करें कॉन्करेंट की। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, इधर ही सॉल्व करता हूं। मुझे बताओ ये 10 है 6√3, कौन तकलीफ दे रहा है इसमें? कौन एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है? बताओ इसमें, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6√3 है, कौन एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है? बी वेक्टर। चलो तो बी वेक्टर को तोड़ते हैं, दो इसमें तोड़ते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। तो इसको मैंने यहाँ पे तोड़ा, तो ये हो गया मेरा बी एक्स वेक्टर। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आई? बी एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी आई? 6। ये हो गया मेरा बी वाई वेक्टर। देखो इसी डायग्राम में बनाया मैंने, बी वाई वेक्टर की वैल्यू कितनी आई? 6√3। समझ में आया क्या? कहीं समझ में आया क्या? 12 cos 30, और सॉरी मैंने गलती किया, वापस सॉरी गाइस। ठीक है, ये कितना आया? एक मिनट, सॉरी, ये आया मेरा 6√3 और ये आया मेरा 6। मुझे बताओ ये समझ में आया तुमको? समझ में आया? तो अब मुझे बताओ मेरा बी का कुछ काम है क्या? अब मुझे तो बी को मैंने तोड़ के बी एक्स एंड बी वाई में डाल दिया, बी का कुछ काम है क्या? अरे बी का कुछ काम है क्या? मुझे पहले ए बी और सी को ऐड करना था, मुझे ए को बी को सी को ऐड करना था। अब मैं किसको कर रहा हूं? ए को, बी एक्स को, बी वाई को, सी को। समझे क्या? तो बी तो अभी काम का है नहीं, तो बी को निकाल दो। यहाँ पे देखो बी को निकाल दो, बी का अपन कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब सारे जो वेक्टर्स है ए बी एक्स बी वाई सी, ये सारे वेक्टर्स क्या परपेंडिकुलर और वो सब है, मतलब सॉरी पैरेलल और वो है ना? तो अब मुझे बताओ ये 10 है 6√3, तो ये 10 6√3 कितना बचा? अरे कितना बचा? ये 10 है 6√3 कितना बचा यहाँ पे? अरे नहीं, 6√3 कैंसिल हो गया, 10 बचा ना, 10 बचा। 10 6√3 माइनस 6√3। किसी का तो माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर ले। ठीक है, 10 6√3 कितना बचा? 10 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे 10 बचा। ठीक है, मुझे बताओ ऊपर कितना बचा? 6 बचा। इधर 10 बचा, इधर 6 बचा, तो रिजल्टेंट किधर आया? रिजल्टेंट को ड्रॉ करता हूं मैं। तो गाइज मेरा जो रिजल्टेंट आया कुछ ऐसे आया, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई? 10 और 6, तो कितना आया? अंडर रूट ऑफ क्या? 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज अंडर रूट ऑफ 136। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को मैंने इसी डायग्राम में सॉल्व किया? गाइस इस क्वेश्चन को मैंने इसी डायग्राम में सॉल्व किया? कोई आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत पड़ी? तुमको समझ में आया कैसे अपना स्पीड बढ़ाना होता है, कैसे फास्ट करना होता है? गाइस देखो मैं आपको बता रहा हूं ना, मतलब सुनो क्या होता है, मैं आपको एकदम पहले ही दिन ना एकदम ऐसे बड़े बड़े चीजें आपको बताता ना, आपको समझ में नहीं आता, फिर आप बोलते रहे गौरव सर सही नहीं पढ़ाते। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम क्या होता है पता है? बाकी सब जगह पे आईआईटी एडवांस के लेक्चर्स में, आईआईटी एडवांस के क्लासेस में, जितने भी क्लास का आपने नाम सुना है, देखो प्रोफेसर्स को मतलब हमको सब कुछ पता होता है यार। मैं ऐसा नहीं
नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा आता है और उसको नहीं आता, या XYZ प्रोफेसर को नहीं आता, मैं ऐसा कभी बोलूंगा नहीं। नॉलेज सेम होता है, बस प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको पहले आपका लेवल उधर बढ़ाना है और उसके बाद आपको पुश करना है, ठीक है। तब आप वो IIT एडवांस आपको लगेगा हाँ यार चलो ठीक है, IIT एडवांस भी इतना डिफिकल्ट नहीं है उतना जो लोग बोलते हैं। सब दिमाग का खेल है, आपको आपका दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। दिमाग को ट्रेन करोगे तो उस लेवल पे जाओगे। समझ में आ रहा है? मैं वापस बोल रहा हूँ, IIT एडवांस इज नॉट डिफिकल्ट। आपको वो कैसे, इट इज डिफरेंट, और वो डिफरेंट क्यों है वो आपको समझ में आया, आप क्रैक करोगे IIT कंफर्म। सपोज भाई इट इज डिफरेंट, समझ में आया, आप क्रैक करोगे, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा भी नहीं, मैं आपको बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा। मैं आपको बोला ना हमेशा, जैसे अपना काइनेमेटिक चालू होगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चालू होगा, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना। मैं मेथड बनाऊंगा, मैं इजी कराऊंगा, लेकिन तभी भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया? पहले मुझे उतना समझ में आया, मुझे बताओ मतलब मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, मैंने इस बी वेक्टर को आई हैव डिवाइडेड बी वेक्टर इनटू क्या, bx वेक्टर प्लस by वेक्टर, और फिर ए वेक्टर को तो ऐसे के ऐसे ही लिखा, क्योंकि ए वेक्टर सी वेक्टर तो ऑलरेडी कहां पे था, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर ऑलरेडी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस था कि नहीं था, अलोंग एक्सिस में था। वो अलोंग एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में था, सिर्फ बी नहीं था तो उसको कर दिया, और फिर कॉन्करेंट से किया, एंटी पैरेलल पैरेलल एंड पाइथागोरस, काम खत्म। इजी था, राइट? राइट गाइस? अरे थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं थ्योरी पढ़ाने मुझे नहीं आती। थ्योरी नहीं, वो बोर्ड के लेक्चर तो हमारे दूसरे प्रोफेसर लेंगे, जूनियर प्रोफेसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन करोगे आप, ऐसा क्वेश्चन करोगे दोनों मेथड से, फटाफट करोगे दोनों मेथड से। फिर उस पहले क्वेश्चन पे तो फिर एक और ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ, फिर और एक ट्रिकी क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। चलो फटाफट बताओ, ये क्वेश्चन बताओ फटाफट, आप लोग करो, ये क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है, ये आप लोग करो। चाहिए तो दोनों मेथड से करो, दोनों मेथड से करो, आप लोग को दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटे समझेगा नहीं आपको, एक मिनट। सॉरी गाइस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलो फटाफट बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको आई कैप जे कैप से भी वही आंसर आने वाला है, और डायरेक्टली कॉन करंट से भी वही आंसर आने वाला है। आप कौन सा यूज करोगे? दोनों यूज करके बता दो फटाफट। चलो दोनों यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल दो, आप फटाफट निकालो।
चलो गाइस गाइस गाइस, ठीक है, आप लोगों ने किया है, अच्छी बात है। सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन को आईकैप जेकैप से तो नॉर्मल अपने लेक्चर में अपन करेंगे, नॉर्मल लेक्चर में तो आईकैप जेकैप से ही करेंगे अपन। मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट मेथड से करना होता तो मैं क्या करता? देखो सिंपल सी बात है, कौन से वेक्टर, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कौन तकलीफ दे रहा है बताओ? यहाँ पे कौन तकलीफ दे रहा है? बी एंड सी तकलीफ दे रहा है, बी एंड सी तकलीफ दे रहा है क्योंकि वो अलग अलग इसमें है। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर, मतलब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। प्लस सी वेक्टर को क्या करेंगे, सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है? तो मतलब मैंने क्या किया, बी और सी को, देखो मैंने एक्चुअल में 4 वेक्टर्स के कितने वेक्टर बनाए, 6 वेक्टर, 6 वेक्टर, 4 वेक्टर्स के 6 वेक्टर्स बनाए कि नहीं बनाए? 4 वेक्टर्स थे, मैंने 6 वेक्टर्स बनाए। आप लोग बोलोगे सर 6 क्यों बना रहे हो, लेकिन ये इजी करने के लिए गाइस। अब मेरा रिजल्टेंट वेक्टर और इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे पैरेलल एंटी पैरेलल बन गए। अरे सारे पैरेलल एंटी पैरेलल बन गए, कुछ पैरेलल कुछ एंटी पैरेलल, खत्म, फटाफट फटाफट खत्म कर दो उसको। तो बी वेक्टर को लिख देते हैं यहाँ पे, देखो बी वेक्टर को यहाँ पे लिखते हैं अपन, बी वेक्टर को यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स वेक्टर 4, ठीक है। तो यहाँ पे बी एक्स वेक्टर और आ गया 4, यहाँ पे बी वाई वेक्टर आ गया कितना, 4√2 cos 45, 4√2 sin 45, ठीक है। फिर सी वेक्टर को भी कर दो, सी वेक्टर को कर दो, चलो ग्रीन से कर लेते हैं, ग्रीन से नहीं ब्लू से करते हैं, ये वाला ब्लू। तो सी वेक्टर ये क्या हो गया, 8 cos 60 मतलब कितना है, 4√3, ये हो गया मेरा सी वाई वेक्टर, ये आ गया मेरा सी एक्स वेक्टर, ठीक है। 8 cos 60 मतलब 4। आपको समझ में आया क्या? स्क्रीन इज ब्लर, नहीं स्क्रीन ब्लर नहीं है ना, स्क्रीन ब्लर है क्या मेरी? नहीं सही है, ठीक है। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बताओ, अब मैं बी और सी को भाव दूंगा क्या? अरे बी और सी को भाव नहीं देंगे अपन, तो बी और सी चला गया, क्योंकि बी का बी एक्स हो गया, बी वाई हो गया, सी का सी एक्स हो गया, सी वाई हो गया। अब जितने भी वेक्टर्स है ये 10, 4 एंड 4, ठीक है। तो मुझे बताओ 10 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है, कितना बचा यहाँ पे? चाहिए तो नया डायग्राम ड्रॉ करता हूं, कितना बचा यहाँ पे, इस डायग्राम में कितना बचा? यहाँ पे बचा 10। अरे 10 इधर, 4 इधर, 4 पीछे, 4 एंड 4 कैंसिल, तो 10 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 4√3 कैंसिल, कितना बचा, 4 बचा। तो इधर 10 बचा, इधर 4 बचा। तो मुझे होता रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आया, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आया, कितना आया, अंडर रूट ऑफ क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ क्या, 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है, 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब कितना, अंडर रूट ऑफ कितना आया, 116 आया। समझे गाइस, अंडर रूट ऑफ 116 आया। हाँ डायग्राम में ही सॉल्व, मैंने तो आपको डायग्राम समझने के लिए मैंने ऐसे किया। तो आपने इस क्वेश्चन को डायग्राम में ही सॉल्व किया कि नहीं किया? इस क्वेश्चन को डायग्राम में ही सॉल्व किया, राइट? ठीक है। अब मुझे बताओ, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, चलो यहां पे जाते हैं गाइस, आगे पीछे जाते, पीछे राहुल वापस देख लेना, राहुल तू वापस देख लेना, ठीक है। कोई भी अभी यहाँ पे वापस मुझे पूछेगा नहीं कि कैसे किया सर, क्योंकि एडवांस का लेक्चर है, आपको खुद को बाद में देखना है, आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है। आपको सपोज कुछ किसी को नहीं समझ में आया तो एक ट्यूटोरियल सॉल्विंग लेक्चर है, ठीक है, तो ये बाद में देख लेना, बाद में अपने पास टाइम है। चलो पहला क्वेश्चन क्या था, याद करो पहला क्वेश्चन क्या था, ये था 10, ये था 12, ये था सी वेक्टर। मैंने बोला था इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, मुझे बताओ। इन सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आने वाला था इस तरफ, ये था कि नहीं? मुझे बताओ क्वेश्चन क्या था, रिजल्टेंट कहां पे आने वाला था? अरे मुझे बताओ रिजल्टेंट कहां पे आने वाला था, कहां पे, अलोंग वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस आने वाला है, इसका मतलब मैं ये 3 वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, राइट? तो अब यहाँ पे मैं 3 वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, ए बी एंड सी। तो कौन नहीं है, अरे कौन बेसिकली मतलब 12 एंड सी का अपने कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो 12 का ये कंपोनेंट कितना आएगा,
12 cos 60 6 आएगा, 12 का ए कंपोनेंट आएगा 6√3, बराबर कि नहीं? ठीक है, सी वेक्टर का कंपोनेंट कितना आएगा? सी वेक्टर का कंपोनेंट कितना आएगा? सी वेक्टर का कंपोनेंट आएगा यहाँ पे c cos 30, c sin 30, मतलब कितना? c/2, और ये कितना आएगा? c इंटू √3/2, बराबर। तो अब मुझे बताओ बी और सी का कुछ काम ही नहीं है, यहाँ पे बी और सी को निकाल दिया, बी को निकाल दिया, सी को निकाल दिया। अब मुझे बताओ बेसिकली रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? सारे वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे बताओ रिजल्टेंट ऐसा है, इसका मतलब, अभी मुझे बताओ रिजल्टेंट ऐसा है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? अरे भाई मुझे बताओ रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट सिर्फ वाई के अलोंग है, इसका मतलब ये सारे वेक्टर्स कैंसिल होने चाहिए कि नहीं? मुझे बताओ ये सारे वेक्टर्स एक दूसरे को ऐड करके क्या होने चाहिए? कैंसिल। अरे ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर सब कैंसिल होगा तो ही तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो ये सब एक दूसरे कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल कब करेंगे? कैंसिल करेंगे मतलब मैथमेटिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए? 10 + 6 इस डायरेक्शन में है और c√3/2 इस डायरेक्शन में है, तो -c√3/2 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, या इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10 + 6 शुड बी इक्वल टू c√3/2, ये आना चाहिए। ये दो वेक्टर 10 + 6 16 शुड बी इक्वल टू c√3/2 आना चाहिए। आंसर आ गया तुम्हारा, समझ में आया गाइस? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इससे सॉल्व किया। तो हमने क्या किया? सिर्फ डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, खत्म बात। कोई आई कैप जे कैप के कैप लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई आई कैप जे कैप करने की जरूरत नहीं है, राइट? समझा क्या? अरे गाइस समझा क्या? ठीक है गाइस, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको थोड़ा सा बेस, जिनका मतलब क्योंकि एडवांस का लेक्चर है, तो जिनको समझ में अच्छी बात है, नहीं समझ में है कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग तो आती रहेगी, ठीक है। जो लोग जेई मेन वाले यहाँ पे बैठे हैं या मतलब नीट वाले लोग बैठे हैं, अरे मैंने इस तरीके से समझाया कि आपको समझ में आए, लेकिन तभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है। अपने नॉर्मल लेक्चर में तो चलता ही रहेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दो और ट्रिकी क्वेश्चन दो गाइस, ट्रिकी क्वेश्चन दो। नहीं अभी असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन खुद कर लेना, अभी आ जाएगा तुमको, अभी आ जाएगा तुमको, ठीक है। असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन अभी खुद, तुम्हारा जो होमवर्क दिया था उसका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई मारो, आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं।
ठीक है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर दिया है, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर दिया है। फाइंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लोकेशन ऑफ सी भी नहीं दिया है, फाइंड सी वेक्टर मैग्नीट्यूड इफ resultant vector is 2 times b vector. If resultant vector is 2 times b vector, find magnitude of c if resultant vector is 2 times b vector. हाँ, बाकी अलग मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये करो। Find magnitude of c if resultant vector is 2 times b vector. If resultant vector is 2 times b vector. सी दिया नहीं है पिक्चर में, सी निकालना है तुमको, सी इज नॉट गिवन। एंगल बिलो डी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 8 12 10 4। इसके बाद आपको बहुत सारा होमवर्क आने वाला है, ठीक है गाइज। आज रात को आपको काफी सारा होमवर्क आएगा, जो होमवर्क आपको 2 या 3 दिन में सबमिट करना पड़ेगा। मैं आपको सबमिशन का डेट भी बता दूंगा, ठीक है गाइज। तो कल का दिन आपका तो होमवर्क में ही जाएगा, कल आपका लेक्चर भी है। वैसे थोड़ा सा काम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है अभी? काम बढ़ रहा है राइट, मतलब काफी सारा चीजें आ रही है। देखो ए वेक्टर है 10 8 12 एंड 4। फाइंड रिजल्टेंट, लाइक फाइंड मॉड ऑफ सी वेक्टर इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 2 टाइम्स बी वेक्टर। सी नहीं पता ना गाइस, सी नहीं पता, वही तो प्रॉब्लम है ना, सी नहीं पता। दक्षल वो लास्ट का क्वेश्चन खुद से कर लेना अभी। अब ये आज के मेथड के बाद वो लास्ट का क्वेश्चन तुमको आना चाहिए। आज जो भी मैंने लेक्चर लिया कल सुबह का और अभी का, उससे तेरा तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन खुद से हो जाएगा, ठीक है। खुद से करो और फिर सबमिट करो, होमवर्क क्वेश्चन खुद से करो फिर सबमिट करो, ठीक है। करो, देखते हैं मुझे इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करता है, देखना है मुझे। Resultant is what, guys? Resultant is what? Resultant vector is what? A plus B plus C plus D plus E, ठीक है। अब C पता नहीं है कहाँ पे, ऐसा पकड़ लो C कुछ किधर भी हो सकता है। देखो C किधर भी मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई एंगल पता नहीं है, इसका एंगल विंगल कुछ दिया नहीं है। C वेक्टर कहीं पे भी है, नो एंगल इज गिवन, neither magnitude nor angle is given. It can be in anywhere in फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। फाइंड फाइंड गाइस, नहीं लो टाइम ले लो, मैं 5 मिनट दे रहा हूं आपको, सॉल्व करके मुझे बताओ। ठीक है श्रेया।
नहीं वो हाँ राइट तो है, मेरे को देखना पड़ेगा, तुम कैलकुलेट करो श्रेय, देखना पड़ेगा। तुम रूट इसका अंडर रूट निकाल के आंसर भी निकालो। गाइस मुझे आंसर नहीं पता, क्योंकि मतलब मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही बना के दे दिया अभी, मुझे आंसर नहीं पता, मुझे भी निकालना पड़ेगा। मैंने भी नहीं निकाला है, मतलब मैंने ऐसे ही आंसर बना, मतलब क्वेश्चन बना के ऐसे ही दे दिया। ठीक है, आप भी कितने भी, मैं तो अभी देखो बैठे बैठे मैं इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकता हूँ, अब वो आप भी बनाओगे जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, सब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। मुझे एक बात बताओ गाइस, चलो मैं अभी बताऊं या फिर थोड़ा सा टाइम के बाद बताओ, क्या करूं बताओ। चलो ठीक है, और दो तीन मिनट देता हूँ, 2-3 मिनट के बाद बताता हूँ। चलो करो, 2-3 मिनट देता हूँ, उसके बाद करेंगे। ठीक है गाइस, बता दो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सब लोग यहाँ पे देखो, देखो अब यहाँ पे आप सपोज इस क्वेश्चन को कॉन्करेंट मेथड से करने गए तो डिफिकल्ट जाएगा। इस क्वेश्चन को आई कैप जे कैप से ही करना है, समझ रहे हो। देखिए ये वाला क्वेश्चन अपन ने किससे किया, कॉन्करेंट से फटाफट फटाफट कर दिया, राइट। ये क्वेश्चन कॉन्करेंट से फटाफट फटाफट कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को आई कैप जे कैप मेथड से ही करना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब आई कैप जे कैप करना है, कब कॉन्करेंट करना है, कब वो फटाफट वाला मेथड करना है, ये आपको सब कुछ क्लिक होना चाहिए। अब ये वेक्टर क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर पता नहीं है, इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 2 टाइम्स बी वेक्टर,
अब आर वेक्टर इज 2 टाइम्स बी वेक्टर, ये दिया हुआ है राइट। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये चीज है। तो पहले रिजल्टेंट वेक्टर लिखो यहाँ पे, ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे लिख दो। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कितना है गाइस, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, 2 टाइम्स बी वेक्टर है, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, राइट। अब सिंपल सी बात है ना, 2b वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना बनेगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2b माइनस बी कितना बनेगा, बी वेक्टर बनेगा। अब तुम एक काम करो, ठीक है, अब सारे वेक्टर्स को पहले कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, सारे वेक्टर्स को। तो देखो ए और ई तो बकवास है, कुछ काम का ही नहीं है। ए बी वेक्टर कितना है बताओ, फटाफट मुझे बताओ, बी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप बताओ कितना है। बी वेक्टर क्या होता है, 8 cos 30, ठीक है, 8 sin 30, तो 4√3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये हो गया। तो बी वेक्टर तो आ गया। सी वेक्टर तो अपने को पता ही नहीं है, तो सी वेक्टर को सी वेक्टर ही रखना है, क्योंकि वो तो कैलकुलेट करना है ना, अपने को वही तो कैलकुलेट करना है। डी वेक्टर कितना है, डी वेक्टर कितना है, तो डी वेक्टर लिख देते भाई, 12 cos 60 12 sin 60, 12 cos 60 मतलब कितना, यस -6, देखो यहाँ पे -6 आई कैप प्लस 6√3 जे कैप। गाइस समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ए वेक्टर कितना है भाई, ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, और देखो मैंने बोला ए और ई तो सबसे बकवास वेक्टर, एकदम सिंपल। ए वेक्टर कितना है, 10 आई कैप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो आई कैप जे कैप से ही करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन का कोई एकदम शॉर्टकट मेथड वैसा नहीं है। ई वेक्टर कितना है, -4 जे कैप, मतलब नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, शॉर्टकट से करने जाओगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, इसमें डाल दो सीधा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा गाइस, मतलब इसमें डाल दो सीधा। तो यहाँ पे क्या मिला, 2b, b इधर चला गया, तो जो मुझे यहाँ पे मिला है वो लिख दो यहाँ पे, b वेक्टर इज इक्वल टू क्या करेंगे, a वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर। तो मुझे बताओ मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए इसमें से, अरे मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए, c वेक्टर चाहिए। तो c वेक्टर क्या आएगा, b वेक्टर माइनस a प्लस d प्लस e माइनस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये सारे वेक्टर यहाँ पे लिखे। देखो मैं अलजेब्रा से कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखो सब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री गई, अब अलजेब्रा चालू हो गया इस वेक्टर में, समझ रहा है। तो अब बी वेक्टर को यहाँ पे डाल दो, बी वेक्टर कितना है, 4√3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है, माइनस ए वेक्टर कितना है, 10 आई कैप प्लस डी वेक्टर कितना है। या आप देखो ये कैलकुलेशन आप फास्ट भी कर सकते हो, मैं आपको स्टेप वाइज दिखा रहा हूँ, लेकिन आप फास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -6 आई कैप प्लस 6√3 जे कैप, और ई वेक्टर कितना है, -4 जे कैप। समझे, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे, सारे आई कैप के टर्म एंड सारे जे कैप के टर्म साथ में लिखो, सारे आई कैप के एंड सारे जे कैप के टर्म साथ में लिखो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारे आई कैप के टर्म साथ में लिखो, सारे आई कैप में ऐसा सर्कल करता हूँ, ठीक है। ये आई कैप है, ये आई कैप है, ठीक है, ये आई कैप है। तो यहाँ पे कितना बचा, 10 - 6 कितना बचा, 4, और ये -4 हो गया। तो यहाँ पे तो एक आ गया, 4√3 -4 आई कैप हो गया। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आप लोग को खुद को करके रखना है, ठीक है। प्लस जे कैप कितना है, जे कैप कितना बचा, 4 जे कैप, ये माइनस -4 मतलब 8 हो गया, तो 8 - 6√3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 - 6√3 जे कैप। समझ में आया, ये मेरा आंसर है। तो ये हो गया मेरा सी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए गाइस, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दिख रहा है क्या, ये एक मिनट, नहीं दिख रहा होगा तो खुद कर सकते हो ना भाई, खुद कर सकते हो ना। तो सी वेक्टर की वैल्यू ये आ गई ना। अरे सोहम, रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने बोला है 2b वेक्टर, तो 2b वेक्टर यहाँ पे लिखा है ना मैंने, फिर 2b वेक्टर यहाँ पे आएगा, तो इधर b वेक्टर बचेगा। तो मैं डायरेक्टली ये जो लिखा है, ये कहाँ से है, यहाँ से आया है, तो ये स्टेप, उसके बाद ये आया है, उसके बाद मैंने सॉल्व किया है, राइट। समझ में आया, इससे सॉल्व करना है। फिर सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा √ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये मेरा आंसर है, समझे।
गाइस सबको समझ में आया, मतलब एटलीस्ट समझ में मेथड कैसे करना है, खुद सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझ में आने को एडवांस कुछ अलग नहीं है। देखो जितना आपने पढ़ा है थोड़ा सा आप आपका बेसिक लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। एकदम ऐसा कुछ ऐसा होता है मतलब बहुत ही अलग नहीं है। यहाँ पे तो इसमें टोटल अलजेब्रा ही था, इसमें टोटल अलजेब्रा था गाइस, ठीक है। अरे इधर माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो तुम करो ना खुद, ये करो इधर, इसके बाद तुम खुद करो। देखो ये लास्ट वाला जो मैंने कैलकुलेशन पार्ट किया है वो खुद करना है तुमको। बी वेक्टर, ए वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर जो डाला है ये सब यहाँ पे डालो और आंसर निकालो, ठीक है गाइस। ये लास्ट का पार्ट खुद से करना है, लास्ट का पार्ट खुद से करना है। समझ में आया? हाँ, अब श्रेया ने पूछा हाउ विल यू अंडरस्टैंड विच मेथड टू यूज, वो प्रैक्टिस से आएगा। उसको बोलते चमकना, उसको बोलते मतलब चमकना कि हाँ क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे तो आएगा आंसर। ये तो आपको चमकना चाहिए, चमकना चाहिए मतलब क्या, वो प्रैक्टिस से आएगा। वो डच पट करके पहले दिन, मैंने बोला ना पहले दिन आप न्यूटन या आइंस्टाइन नहीं बनने वाले हो, धीरे धीरे टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। क्लिक क्लिक आपको खुद को होगा, अभी तो मैं आपको करवा रहा हूँ क्लिक, लेकिन आपको खुद को भी बाद में क्लिक होने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, अब तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ऑलमोस्ट अपना लेक्चर खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये आप ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करके रखना है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन दूं मैं? नहीं, होमवर्क क्वेश्चन दूं मैं? होमवर्क क्वेश्चन बाद में भेजने वाला हूँ, बाद में मैं भेजने वाला हूँ। ये अलग से होमवर्क, जो मैं पीडीएफ भेजूंगा होमवर्क की वो अलग होगी, ये होमवर्क का क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, एडवांस वालों के लिए, ठीक है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, गाइस ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन, फाइनल आंसर नहीं भाई, देख ले जाए, मतलब कैलकुलेट कर, वो मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने बोला ना जैसे ही मैंने ऐसे ही पूछा है वो क्वेश्चन। आपको मेथड समझ में आना चाहिए, किस मेथड से जाना है आपको। मेथड समझ में, कैलकुलेशन बाद में कर लो यार, बाद में कैलकुलेशन कर लो, मेथड समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मेथड समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं होमवर्क करने देता हूँ। डिफिकल्ट दू, मीडियम दू या इजी दू? नहीं, जो नॉर्मल होमवर्क, देखो नॉर्मल होमवर्क की जो शीट आएगी वो इजी एंड मीडियम रहेगी। नॉर्मल होमवर्क जो सबके लिए मैं बनाता हूँ, यहाँ का जो मैं दूंगा वो डिफिकल्ट दूंगा, यहाँ का क्वेश्चन डिफिकल्ट दूंगा गाइस। नॉर्मल वाला इजी रहेगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब आप लोगों को पता है आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिख के रखता हूँ, ये अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर। मास की वैल्यू 2 kg दी है, एक्सेलरेशन वेक्टर यहाँ पे दी है 4 एंड एंगल 30 पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है फाइंड F4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वेयर वी शुड प्लेस, मतलब एडिशनल फोर्स, आपको एडिशनल फोर्स यहाँ पे डालना है कहीं पे, सच दैट the body of mass 2 kg will move in this quadrant, first quadrant with acceleration कितना है, acceleration की वैल्यू कितनी है 4, acceleration की मैग्नीट्यूड 4 दिया, एंगल 30 दिया, ठीक है। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F4, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F4 सच दैट दिस मास 2 kg मास, तो F4 कहाँ पे होगा ये निकालना। F4 का कोई एंगल विंगल दिया नहीं है, देखो तो मेरा क्वेश्चन है कि लेट्स से मैंने F4 यहाँ पे लगा दिया कहीं पे भी, तो मुझे ये F4 वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एंगल वगैरह पूछा हुआ है, तो मतलब F4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वो जो भी एंगल विंगल होगा वो पूछा हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया। होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एडवांस मतलब थोड़ा सा ही एडवांस ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जितना लेवल है उसके हिसाब से। क्वेश्चन क्या है, मास है 2 kg का, उसके ऊपर F1 फोर्स लगा है, F2 फोर्स लगा है, F3 फोर्स लगा है 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 न्यूटन का फोर्स। देयर आर 3 फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 2 kg। बॉडी का एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज ए वेक्टर, ए इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एफ इज कॉल्ड फोर्स, तुमको सबको पता है मास 2 kg। so where the force vector F4 should be placed such that the acceleration, this mass of 2 kg will move along this direction. समझे गाइस? या इट इज सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, बराबर, लेकिन थोड़ा सा अलग है, कैलकुलेट करो। इट इज सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, बराबर, सही पहचाना, करो। लेकिन समझे मैंने क्या बोला, सब वेक्टर दिया हुआ है, और अरे इक्वेशन दिया है ना, F इज इक्वल टू ma दिया है ना, कोई बोलेगा भाई F इज इक्वल टू ma का मतलब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन बट दिस इज वेक्टर, ध्यान में रखना, तो इसलिए मैंने वेक्टर लिखा है। इधर मैं लिखा हूं रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, समझ में आया, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ध्यान में रखना, ये होता है रिजल्टेंट फोर्स, मतलब सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, समझे? ठीक है ना मन, ये कर लो। कंडीशन कुछ नहीं, यही कंडीशन है, कंडीशन इज दिस, यही कंडीशन है, F1 F2 F3 F4 सो दैट मास विल मूव। अरे एक्सेलरेशन का मतलब क्या, जहां पे एक्सेलरेशन होता है वहां पे मास मूव करता है ना, सो मास विल मूव इन दिस क्वाड्रेंट, ठीक है। नहीं अभी कैलकुलेट करो तुम, यार तुमको समझ में नहीं आया वो अलग बात है, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है, अभी क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाता है, जो मैंने बताया उतना, अभी मैं और बताऊंगा तो मैं सोल्यूशन ही बता दूंगा आपको, ठीक है। किसी को दिख नहीं रहा है तो देख लो, अभी अभी दिख रहा है? नहीं ये मुझे भेजना है आपको, ये मुझे भेजना है, चलो सॉल्व करो और बताओ, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, मिलते हैं, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय। Sorry, Varun.
चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।